हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स देखेंगे। इसका मतलब क्या है कि कैसे आप किसी भी सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, उसकी टेक्निक क्या है। तो उसमें हमें 10 रूल्स पढ़ना है। तो सबसे पहला रूल है कैस्केड ब्लॉक्स, मतलब जो ब्लॉक्स सीरीज़ में कनेक्ट हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गेन ऑफ ब्लॉक्स कनेक्टेड इन कैस्केड गेट मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर। जितने भी गेन रहेंगे वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो सबसे पहला सिस्टम, लेट अस कंसिडर दिस सिस्टम। तो ये है इनपुट, ये आउटपुट, और G1S एंड G2S आर द टू गेन्स जो कि कैसे कनेक्टेड है, कैस्केड में कनेक्ट है, मतलब सीरीज़ में कनेक्ट है। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा आर एस विथ ब्लॉक G1S मल्टीप्लाइड बाई G2S। तो हमें इससे क्या मिल जाएगा, इसका ट्रांसफ़र फंक्शन मिल जाएगा। लेकिन इस एग्जांपल में ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक टेक ऑफ पॉइंट भी आ गया। तो हमें इसको सेपरेटली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में टेक ऑफ पॉइंट है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। नाउ रूल नंबर 2 विच इज़ ऑफ पैरेलल ब्लॉक्स। अगर ब्लॉक्स पैरेलल में कनेक्टेड है, G1, G2 and G3 are connected in parallel. So gain of all blocks that are connected in parallel get added algebraically. इस डायग्राम में, इस सिस्टम में आप देख सकते हैं कि G1S विच इज़ एंटरिंग फ्रॉम द पॉजिटिव साइड एंड G2 से माइनस साइड से एंटर हो रहा है और G3 पॉजिटिव साइड से। तो पैरेलल ब्लॉक्स कैसे ऐड होंगे, एल्जेब्रिकली ऐड हो जाएंगे। तो इसका क्या रहेगा, अब इसका ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, G1S माइनस G2S प्लस G3S। अब माइनस G2S इसलिए आया क्योंकि माइनस में एंटर कर रहा था, इसलिए। रूल नंबर 3, शिफ्ट अ टेक ऑफ पॉइंट बिफोर अ ब्लॉक। ये ब्लॉक है जो कि गेन है, और ये टेक ऑफ पॉइंट है। अब इस टेक ऑफ पॉइंट को इसके लेफ्ट में शिफ्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है इस डायग्राम का। तो सी एस की वैल्यू क्या है, आर एस इंटू जी एस। ये दिस इज आर एस एंड जी एस, दोनों को मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टेक ऑफ पॉइंट, एक्स एस इक्वल्स टू आर एस इंटू जी एस। मतलब इसका भी आर एस इंटू जी एस, क्योंकि ये यहाँ से एंटर हो रहा है। तो अगर हमें टेक ऑफ पॉइंट ब्लॉक के पहले चाहिए, तो उसके लिए ये अपना गेन हो गया और यहाँ इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया। और हमें चाहिए यहाँ पे टेक ऑफ पॉइंट चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम मानते हैं कि टेक ऑफ पॉइंट की वैल्यू एक्सेस है, तो हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है जो बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा था, उसको चेक करते हैं। तो सी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आर एस इंटू जी एस इक्वल्स टू सी एस होता है। तो आर एस, ये रिजल्ट तो ठीक है क्योंकि हमें सेम मिल रहा है, लेकिन हम एक्सेस की वैल्यू अगर फाइंड करते तो एक्सेस की वैल्यू इक्वल्स टू आर एस हो जाएगी, जो कि हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए थी, आर एस इंटू जी एस। तो हमें जी एस भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक ब्लॉक और बनाएंगे जो कि वो होगा जी एस का, और ये सिंपली, तो एक्सेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर एस इंटू जी एस। तो इससे हमें सेम रिजल्ट मिल जाएगा जो कि बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन में रिजल्ट था। अब रूल नंबर 4 क्या है, शिफ्ट अ टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर अ ब्लॉक। अभी हमने देखे थे ये ब्लॉक के लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना था टेक ऑफ पॉइंट, अब हमें राइट साइड में शिफ्ट करना है। जैसे कि ये लेफ्ट साइड में है एज डिफ़ॉल्ट, तो हमें इसको राइट साइड में शिफ्ट करना है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है इस ब्लॉक डायग्राम का। तो सी एस की वैल्यू हो जाएगी आर एस इंटू जी एस, ठीक है। और एक्सेस की वैल्यू क्या है, सिंपली आर एस, बिकॉज यहाँ पर कोई गेन नहीं है। तो अब हमें टेक ऑफ पॉइंट को राइट में चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आ गया एक्सेस। अब हमें सेम रिजल्ट चाहिए जैसे विदाउट बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन था। तो सी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर एस इंटू जी एस, आर एस। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेस की वैल्यू भी आर एस इंटू जी एस हो रही, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए था, हमें एक्सेस की वैल्यू आर एस बस चाहिए। तो हमें इसमें से जी एस एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक ब्लॉक एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, जिसमें रहेगा 1 डिवाइडेड बाई जी एस। अब यहाँ पर जैसे ही हम इसका रिजल्ट निकालेंगे, हेयर इज एक्सेस, सो हमें ये मिलेगा आर एस इंटू जी एस मल्टीप्लाइड बाई 1/GS। यहाँ पर जी एस से जी एस कैंसिल हो जाएगा, तो हमें सिंपली मिल जाएगा एक्सेस इक्वल्स टू आर एस, विच इज़ आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब हम देखते हैं रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, शिफ्ट अ समिंग पॉइंट बिफोर अ ब्लॉक। ब्लॉक के पहले हमें समिंग पॉइंट चाहिए। ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट समिंग पॉइंट राइट साइड में है। अब हमें ब्लॉक मतलब गेन के पहले हमें समिंग पॉइंट चाहिए। तो इसके लिए हमें कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, तो उससे पहले हम देख लेते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। तो आउटपुट का अभी रिजल्ट होगा आर एस इंटू जी एस माइनस एक्स एस। एक्स एस कैसे, क्योंकि ये एंटर हो रहा है किसमें, समय एलिमेंट में, और माइनस से एंटर हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। तो सी एस की वैल्यू हो जाएगी आर एस इंटू जी एस, फिर माइनस एक्स एस। यहाँ पर देख सकते हैं माइनस एक्स एस है।
जब हम ये समिंग एलिमेंट ब्लॉक के पहले शिफ्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। अब हमें यहाँ देखना है कि इसका सी एस का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर आ रहा था सी एस की वैल्यू यहाँ पर थी आर एस इंटू जी एस माइनस एक्स एस। तो अब यहाँ हम चेक करते हो सी एस की वैल्यू जाएगी आर एस, तो हमें यहाँ पर सी एस की वैल्यू ये मिलेगी आर एस माइनस एक्स एस इंटू जी एस। हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब जी एस का मल्टीप्लिकेशन अंदर करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। अब ये इक्वेशन इससे अलग है, क्योंकि कैसे अलग है, क्योंकि एक्स एस के साथ जी एस है, जबकि यहाँ पर एक्स एस के साथ जी एस नहीं है। अब ये जी एस को एलिमिनेट करने के लिए हम डायग्राम में कुछ चेंजेस करेंगे। सो आफ्टर एडिंग द ब्लॉक ऑफ 1 अपॉन जी एस वी विल गेट द इक्वेशन। तो हमें यहाँ पर ये इक्वेशन मिलेगी आर एस माइनस एक्स एस अपॉन जी एस होल मल्टीप्लाइड बाई जी एस। तो आर एस माइनस माइनस कहाँ, यहाँ माइनस, समिंग एलिमेंट में माइनस से एंटर हो रहा तो यहाँ माइनस लेंगे। अब एक्स एस बाई जी एस कैसे होगा, एक्स एस मल्टीप्लाइड बाई जी एस हो जाएगा होल मल्टीप्लाइड बाई जी एस। जब हम इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो जी एस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आर एस इंटू जी एस माइनस एक्स एस इंटू जी एस डिवाइड बाई जी एस। तो जी एस से जी एस कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, जी आर एस इंटू जी एस माइनस एक्स एस, जो कि हमारा आंसर है। यहाँ आप देख सकते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद ये हमें आंसर मिल चुका है। रूल नंबर 6, शिफ्टिंग अ समिंग पॉइंट आफ्टर अ ब्लॉक। इससे पहले हमने देखे थे कैसे भी किसी ब्लॉक को बिफोर समिंग पॉइंट किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि इसको राइट साइड में कैसे करना है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड में, और इसका इक्वेशन क्या आ रहा है, आर एस माइनस एक्स एस होल मल्टीप्लाइड बाई जी एस। अभी कैसे आ रहा है, आर एस माइनस से एंटर हो रहा है तो माइनस एक्स एस, फिर होल मल्टीप्लाइड बाई जी एस। यहाँ आप इक्वेशन में देख सकते हैं किसकी वैल्यू हो गई, सी एस की वैल्यू। इसको अपन ओपन करेंगे तो आर एस इंटू जी एस हो जाएगा माइनस एक्स एस इंटू जी एस हो जाएगा। अब हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम डायग्राम बनाएंगे। तो आर एस इनपुट हो गया। अब ये यहाँ पर समिंग पॉइंट था, लेकिन अब उठा के यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ पर समिंग पॉइंट आ जाएगा। सो समिंग पॉइंट को हम राइट में अगर लेके जाते तो ये कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। अब हमें चेक करना है इसका रिजल्ट सेम आता है जो कि यहाँ आ रहा है कि नहीं। इस डायग्राम से सी एस की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, सी एस इक्वल्स टू आर एस इंटू जी एस, यहाँ माइनस से एंटर हो रहा है एक्स एस, तो आर एस इंटू जी एस माइनस एक्स एस। यहाँ पर हमें ये इक्वेशन मिल रही है जो कि इस इक्वेशन से अलग है, तो हमें इसको इक्वल करना है। ये इक्वेशन हमें बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन की मिली थी। तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि आर एस इंटू जी एस एज इट इज़ यहाँ पर है माइनस एक्स एस। यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, जी एस की, तो हमें यहाँ पर जी एस चाहिए। तो जी एस लाने के लिए हमें एक्स एस से जी एस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसमें जी एस ऐड कर देंगे एक। अब हमारी सी एस की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आर एस इंटू जी एस माइनस एक्स एस इंटू जी एस। तो यहाँ पर एक्स एस की जगह एक्स एस इंटू जी एस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें सेम इक्वेशन मिल गई जो बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन में थी। अब रूल नंबर 7 क्या है, अगर हमें दो समिंग पॉइंट को इंटरचेंज करना पड़े तो कैसे कर सकते हैं, उसका क्या डायग्राम बनेगा और उसकी इक्वेशन क्या आएगी। सो लेट अस कंसिडर द इनपुट इज एक्स। यहाँ पर y इनपुट हो रहा है जो कि नेगेटिव साइड से हो रहा है, और यहाँ प्लस पॉजिटिव साइड से z इनपुट हो रहा है। तो इसकी अभी प्रेजेंट आउटपुट क्या बनेगा, तो सी एस इक्वल्स टू एक्स और माइनस वाई, क्योंकि माइनस से एंटर होता है एक्स माइनस वाई, और प्लस जेड, क्योंकि यहाँ प्लस से एंटर हो रहा है तो एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ये इसकी इक्वेशन आ रही। अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मतलब इन दोनों को इंटरचेंज करके देखना है कि क्या हमें ये सेम मिल रहा है कि नहीं। सो जेड को लेफ्ट में ले गए और y को राइट में ले गए तो हमें क्या इक्वेशन मिलती है वो हम चेक करते हैं। तो सी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस जेड, ये प्लस से एंटर हो रहा है तो प्लस जेड माइनस वाई, ये माइनस वाई। उसको हम रीअरेंज करके ऐसा भी लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस जेड। क्या इससे इक्वल है, हाँ इक्वल है। तो मतलब दोनों की वैल्यू सेम आएगी चाहे आप दो समिंग पॉइंट को इंटरचेंज करो। अब बारी आती है रूल नंबर 8 की, विच इज़ एलिमिनेटिंग फीडबैक लूप। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक फीडबैक लूप है। जब हम इस फीडबैक लूप को एलिमिनेट करेंगे तो आपको ध्यान होगा, हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि ट्रांसफ़र फंक्शन का डेरिवेशन, तो ट्रांसफ़र फंक्शन का डेरिवेशन बिल्कुल इससे रिलेटेड है, तो उसको हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रांसफ़र फंक्शन है, और इस ट्रांसफ़र फंक्शन में ये फीडबैक था और ओपन लूप गेन ये जी था, और यहाँ पर एक एलिमेंट था जो कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम पे वर्क कर रहा है। तो इसका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या था उसको हमने ड्राइव किया था आगे। तो इसका ट्रांसफ़र फंक्शन हमें मिला था टी इक्वल्स टू सी एस बाई आर एस विच इज़ आउटपुट अपॉन इनपुट इक्वल्स टू जी क्या है, ओपन लूप गेन डिवाइड बाय 1 प्लस जी एच, और एच क्या है, फीडबैक लूप। अगर आपको ये फॉर्मूला क्लियर नहीं हुआ है तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि मैंने ट्रांसफ़र फंक्शन का डेरिवेशन करके बताया था। सो हमें उसी फार्मूला का यूज़ करते हुए इसका फीडबैक लूप को एलिमिनेट करना है। तो जी एस उसमें क्या था, जी अपॉन 1 प्लस जी एच,
और प्लस माइनस किस पर डिपेंड करेगा, अगर यहाँ माइनस से एंटर कर रहा है तो यहाँ प्लस आएगा, और अगर यहाँ प्लस से एंटर कर रहा है तो माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस प्लस, तो उसका अपोजिट हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जी एस डिवाइड बाय 1 प्लस माइनस GS/HS। अब उसको ट्रांसफॉर्मेशन के बाद रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं। तो ये इनपुट हो गया और ये समिंग एलिमेंट प्लस जो भी आपका फॉर्मूला में आया है जो भी फीडबैक लूप एलिमिनेट करने के बाद आई इक्वेशन आई है, उसको आपको यहाँ लिखना है विथ आउटपुट। रूल नंबर 9, शिफ्टिंग अ टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर अ समिंग पॉइंट एलिमेंट। अब टेक ऑफ पॉइंट को हमें राइट में शिफ्ट करना है, मतलब समिंग एलिमेंट के बाद शिफ्ट करना है, तो वो कैसे होगा। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो डायग्राम बना है उसका रिजल्ट क्या आएगा, मतलब क्या उसका आउटपुट क्या है। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अगर हम टेक ऑफ पॉइंट को राइट में शिफ्ट करते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फीडबैक एलिमेंट है अपना, और इसको हमने टेक ऑफ पॉइंट को राइट में शिफ्ट करा, और राइट में शिफ्ट करेंगे तो इस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, इस x की वैल्यू भी यही सेम आ रही है, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें ओनली x चाहिए था। तो x लाने के लिए हमें यहाँ पर एक और फीडबैक एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू होगी माइनस से प्लस। यहाँ आप देख सकते हैं कि आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन x की वैल्यू x इक्वल्स टू x प्लस माइनस वाई आ रहा है, लेकिन हमें सिर्फ x चाहिए, तो x लाने के लिए हमें प्लस माइनस वाई को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से x प्लस माइनस वाई एंटर हो रहा है, और यहाँ से माइनस प्लस वाई एंटर हो रहा है, तो माइनस प्लस वाई को अपन सम करेंगे तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह का आपका ब्लॉक डायग्राम बनेगा, जिसकी हमें वैल्यू x प्लस माइनस वाई मिलेगी आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब समिंग पॉइंट के बाद हमने टेक ऑफ पॉइंट लगाया है, तो हमें आउटपुट ये मिलेगा x का आउटपुट, और जो टेक ऑफ पॉइंट का आउटपुट वो x मिलेगा, जो कि बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन में भी ऐसे ही था। रूल नंबर 10 में आप देख सकते हैं शिफ्टिंग अ टेक ऑफ पॉइंट बिफोर अ समिंग एलिमेंट। अभी हम आफ्टर अ समिंग एलिमेंट देखा था कि कैसे आफ्टर कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर बना हुआ है। अब हमें बिफोर, मतलब ये टेक ऑफ पॉइंट को इसको पहले करना है, तो उससे पहले हम इसका रिजल्ट देख लेते। तो इसका आ रहा है एक्स प्लस माइनस वाई, इसका आ रहा है एक्स प्लस माइनस वाई, और जो टेक ऑफ एलिमेंट है उसका भी सेम आ रहा है एक्स प्लस माइनस वाई। हमें इसको ऐसा ट्रांसफॉर्म करना है कि इसकी वैल्यू सेम रहे, तो उसके लिए हम इसको डायरेक्टली मतलब टेक ऑफ पॉइंट को लेफ्ट में लेके जाएंगे, तो ये यहाँ से चले जाएगा। ये हम ऊपर वाली लाइन में देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही, तो x यहाँ से प्लस माइनस वाई एंटर हो रहा है, तो x प्लस माइनस वाई, ये तो ठीक है। ये इस टेक ऑफ पॉइंट में हमें सिंपली x मिल रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, x प्लस माइनस वाई, तो उसके लिए प्लस माइनस वाई को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, समिंग एलिमेंट को। यहाँ से समिंग एलिमेंट ये प्लस माइनस से एंटर हो रहा है, और यहाँ से x एंटर हो रहा है, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या बन जाएगा, x प्लस माइनस वाई। अगर आपको पूरे 10 रूल समझ में आ गए हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस एग्जांपल को सॉल्व करके बताएंगे यूजिंग दैट रूल्स।